हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, हम आज पढ़ रहे हैं अष्टांग हृदय का ऋतुचर्या अध्याय। हमने पिछले लेक्चर में लगभग ऋतुचर्या अध्याय को जितने आसान लैंग्वेज में हो सका था उतने आसान लैंग्वेज में और अच्छे से हमने पढ़ लिया था। ठीक है, लगभग 10 से 12 पॉइंट तो हमने हर ऋतु के बारे में याद कर लिया था एक टेबल के थ्रू। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ पॉइंट्स को जो हमारे रह गए थे, जैसे कि आदान काल की ऋतुओं का हमने, यानी कि यहाँ पे टोटल आपको 6 क्वेश्चन बताए थे और मैंने कहा था कि इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इससे अलग बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आप उससे मैच कर सकते हो, इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, इसी 6 क्वेश्चन को आंसर अगर आपको पता है तो आप इस चैप्टर को कभी भी एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था इसके आंसर्स को। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कि आदान काल और विसर्ग काल में क्या अंतर है। ठीक है, आदान काल और विसर्ग काल में क्या अंतर है। ठीक है, तो हमने कुछ प्राकृतिक भाव लिए थे जिनके थ्रू हमने डिवाइड करा था आदान काल और विसर्ग काल में अंतर, और कभी कभी इनके बारे में भी पूछ लेता है तो भी आपको किस तरीके से लिखना है इसके आंसर को, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो आई बटन में लिंक का वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसका फर्स्ट पार्ट ही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था हंसोदक क्या है और ऋतु संधि, उसमें नहीं पढ़ा था, सॉरी। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हंसोदक और ऋतु संधि क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हंसोदक क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, हंसोदक जो है वो एक ऐसा जल है जो कि पूरे दिन सूर्य की किरणों से तपा हुआ हो, तप्त हुआ हो, और रात्रि में चंद्रमा की चांदनी से शीतल हुआ हो। ठीक है, तथा अगस्त तारा के उदय हो जाने से दोष रहित हो, यानी कि इसमें कोई दोष ना हो। ठीक है, ऐसे पवित्र निर्मल जल को हम क्या बोलते हैं, हंसोदक। ठीक है, ये जल कैसा होता है, तो ये जल दोष नाशक होता है और अमृत के समान होता है, इसीलिए हमें इस जल को पीने और स्नान करने के योग्य समझना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हंसोदक। हंसोदक में इतनी सी ही बात थी। ठीक है, कभी कभी ये हमारे ध्यान से निकल जाती है, हम इसको पढ़ते नहीं है, फिर एग्जाम में आ जाता है तो लिख नहीं पाते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया हंसोदक क्या है। इसके बाद एक ऐसा ही पॉइंट एक और है जिसका नाम है ऋतु संधि। ठीक है, ऋतु संधि भी 2 नंबर में ही पूछा जाता है। तो ऋतु संधि क्या है, तो 2 ऋतुओं के मेल के समय को हम ऋतु संधि कहते हैं। कैसे, मान लो एक ऋतु अभी चल रही है, तो इस जो ऋतु चल रही है उसका जो अंतिम सप्ताह होगा तथा जो आने वाली ऋतु होगी उसका जो प्रथम सप्ताह होगा। ठीक है, तो उस ये जो 14 दिन होते हैं, ठीक है, इसी को हम ऋतु संधि काल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्रमशः पूर्व ऋतु का खान पान छोड़ना चाहिए, यानी कि जो ऋतु हमारी पहले वाली है, ठीक है, जो चल रही है, उसका खान पान हमें थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना चाहिए, और जो ऋतु आने वाली है उसके जो विधि विधान बताए गए हैं उनको धीरे धीरे उनका पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, मान लो अभी एकदम सर्दी का महीना है, हम गर्म चीज़ें खा रहे हैं, फिर अगला महीना मान लो गर्मी का महीना हो गया और एकदम हम ठंडी चीज़ें खाने लग जाएंगे, तो हमें सर्दी जुकाम जैसे कई सारे रोग हो जाएंगे। ठीक है, और कई सारे ऐसे दोष हैं जो जिनकी हमारे शरीर में वृद्धि यानी प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम पहले से ही आने वाली ऋतु की तैयारी कर लेते हैं, उसके बारे में मतलब उसके जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा थोड़ा उनका पालन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम आने वाली ऋतु के लिए तैयार हो जाएंगे, और जिससे कि हमारे साथ ऐसा जो दोष वृद्धि अचानक से हो जाती है वो नहीं होगी और हम रोगों से बच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ऋतु संधि को पढ़ना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हंसोदक पढ़ लिया और ऋतु संधि पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ऋतु है जैसे हेमंत ऋतु। ठीक है, तो हेमंत ऋतु के बारे में हमने 5 पॉइंट्स में हमने हेमंत ऋतु को याद किया है। सबसे पहले प्रातःकाल की कर्तव्य, यानी कि हमें सुबह क्या करना चाहिए हेमंत ऋतु में। दूसरा स्नान विधि, यानी कि हमें हेमंत ऋतु में स्नान किस तरीके से करना चाहिए। तीसरा आहार, यानी कि हेमंत ऋतु में हमें किन किन चीज़ों को खाना चाहिए। शीतनाशक उपाय, यानी कि हेमंत ऋतु में शीत यानी कि ठंड को कम कैसे करें। ठीक है, मतलब सर्दी को कैसे कम करें। ठीक है, उसके बाद निवास, यानी कि हमें हेमंत ऋतु में किस तरीके की जगह पे रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 5 पॉइंट्स में हेमंत ऋतु को याद किया है। सबसे पहले प्रातःकाल की कर्तव्य क्या होना चाहिए, तो हेमंत ऋतु में जो रातें होती हैं वो लंबी होती हैं, इसलिए हमें समय पर उठकर दत्वन आदि करके उसके बाद मधुर लवण और अम्ल रसयुक्त पदार्थों का सेवन करना चाहिए तथा जलपान करना चाहिए। ठीक है, वातनाशक तेलों से मालिश करें जिससे कि हमारा वात दोष जो है उसका नाश हो। ठीक है, इसके बाद देखेंगे स्नान विधि कैसे करनी है। तो आंवला आदि कसैले द्रव्य के कल्प से पहले किए गए अभ्यंग, यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अभ्यंग करना है। किससे, आंवला आदि कसैले द्रव्य से। ठीक है, जिनका जो रस है वो कसैला हो
ऐसे द्रव्य के रस से हमें अभ्यंग करना है। उसके बाद उसकी चिकनाहट को दूर करना है, ठीक है। फिर विधि पूर्वक स्नान करना है, मोटे तौलिए से पोंछकर कुमकुम आदि उष्ण गुण प्रधान द्रव्यों का लेप लगाना है, ठीक है। क्योंकि ये शीत ऋतु होती है तो इसलिए हमें इसमें उष्ण गुण वाले जो प्रधान द्रव्य हैं उनका लेप लगाना है। उसके बाद आहार कैसा होना चाहिए, तो स्वस्थ प्राणियों का घी में भुना हुआ मांस, गेहूं की रोटी, उड़द की दाल, दूध द्वारा आदि जो निर्मित पदार्थ हैं उनको खाना चाहिए। नए चावलों का भात, वसा, तेल का सेवन करना चाहिए। हाथ धोने के लिए गुनगुना और गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ शीतनाशक उपाय बताए थे, तो पीन, उरु, स्तन तथा श्रोणि वाली यौवन, ठीक है। यानी कि जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सुंदर स्त्रियां हैं उनके साथ यौवन यानी कि विहार करना चाहिए, ठीक है। सुरा के मद से मदमदाती प्रिया, वही वाली बात दोबारा आ गई, ठीक है। यानी कि प्रिया मतलब हो गया पत्नी, यानी कि जो खूबसूरत हो, ठीक है। कुमकुम लेप, अगरू, धूप यौवन के कारण उष्ण शरीर वाली नारियों का जो है आहार विहार हमें करना, मतलब सॉरी आहार नहीं विहार हमें करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद निवास कैसा होना चाहिए, यानी कि हमें कहाँ रहना चाहिए, तो जलते हुए अंगारे से तपे हुए मकान के निचले तल में निर्मित कमरे में हमें रहना चाहिए, जहाँ बाहर से आने वाली शीतल हवा अंदर प्रवेश न कर सके, ऐसी जगह हमें निवास करना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स में हमने हेमंत ऋतु को याद किया है, ठीक है, जिससे कि हमें आसानी से याद रहे पॉइंट्स में, इसलिए मैंने इसे डिवाइड कर दिया था। उसी तरीके से वसंत ऋतुचर्या है, वसंत ऋतुचर्या को भी हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पॉइंट है आहार, यानी कि वसंत ऋतुचर्या में हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो पुराने जौ, गेहूँ की रोटी आदि, मधु का सेवन करना चाहिए, जंगल देश के प्राणियों का मांस खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वसंत ऋतुचर्या में पान विधि, यानी कि हमें आम के रस को पीना है। कैसे, तो पके हुए आम का रस, प्रियतमा ने जो चक्कर प्रियतम को, प्रिया के मुख की गंध, ठीक है, प्रिया के नयन कमलों की छाया, मन को प्रिय लगने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, ऐसे जो आम का रस है उसे हमें खाना चाहिए, ठीक है। सॉरी आम के रस को पीना चाहिए। उसके बाद मध्यचर्या क्या है, यानी कि हमें दोपहर में क्या करना है, तो दोपहर में जहाँ चारों ओर जल का प्रवाह हो रहा हो, ठीक है, घने से जो जंगल है उसमें हमें विहार करना चाहिए, जहाँ पे सूर्य की किरणें ना पड़ रही हो, ठीक है। हीरे मरकत आदि के फर्श होना चाहिए, ठीक है। कोयले कूक रही हो, सहवास करने योग्य स्थान हो और सुगंधित फूलों वाले वृक्ष हो, ठीक है। उसके बाद अपथ्य, यानी कि कुछ चीज़ों को बताया जो हमें इस ऋतु में बिल्कुल नहीं खाना है, जैसे गुरु, शीतल पदार्थ, दिन में सोना, स्निग्ध पदार्थों का, ठीक है, स्निग्ध पदार्थ तथा अम्ल तथा मधुर रस प्रधान पदार्थों का हमें सेवन नहीं करना है, इन्हें इस ऋतु में अपथ्य बताया गया है, ठीक है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतुचर्या है। ग्रीष्म ऋतु में हमें आहार कैसे करना है, तो मधुर आहारों का सेवन करना है, लघु स्निग्ध पदार्थों का सेवन तथा पेयों का सेवन करना है। इसमें हमें मद्य का सेवन करना है, सत्तू का सेवन करना है, ठीक है। कुंद के समान सफ़ेद तथा इंदु के समान शीतल, तीतर, बटेर आदि जंगल प्राणियों के मांस के साथ खाएं। रात्रि में दुग्धपान, यानी रात्रि में हमें दूध पीना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप फिलोसफी की याद कर लीजिए। मेन तो इसकी जो पहला लेक्चर था वो सबसे ज़रूरी था, वो अगर आपको पता है तो 10 से 12 पॉइंट तो उसमें से आप लिख दोगे, और अगर ये पढ़कर जाते हो तो इसमें से भी 2-4 पॉइंट तो आपको याद रह ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मध्यचर्या, यानी कि हमें दोपहर में क्या करना है, तो बड़े बड़े आकाश को छूने वाले वृक्षों के जहाँ पे सूर्य की किरणें छिप गई हों, अंगूर के गुच्छे से युक्त जो उपवन होते हैं उसमें हमें शयन या आराम करना चाहिए, ठीक है, दोपहर में। उसके बाद विहार कैसा है, यानी हमें सोना कैसा किस जगह पे है, तो चूना से पुते हुए महल की छत पर, या फिर चंद्रमा की चांदनी से जो छिटकी, यानी कि जो चंद्रमा की चांदनी आ रही हो आपके ऊपर, ऐसी जगह पे आपको सोना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया ग्रीष्म ऋतु और वसंत ऋतु और हेमंत ऋतु, ठीक है। ये 3 ऋतु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए इसको हमने आपको पढ़ा दिया है पॉइंट्स में, ठीक है। तो ये आसानी से आपको याद रहेंगी। फ्रेंड्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और फ्रेंड्स अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अध्याय नंबर 4 के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।